दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को व्यवहार के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी है। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से मनुष्य को सुखमय जीवन के साथ सफल व्यक्ति बनाने का काम किया है। चाणक्य नीति भले ही आपको कठोर लगे, लेकिन इनका पालन करने से व्यक्ति सफल होने के साथ साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में व्यक्ति के व्यवहार को लेकर बताया है कि किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा सताया जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि समय के साथ साथ व्यक्ति के स्वभाव में काफी बदलाव आते हैं। समय के साथ साथ व्यक्ति चालाक छल कपट में उतर जाता है, अपने काम सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, लेकिन इन सब के बीच सीधा व्यक्ति परेशान रहता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के इस कथन का मतलब ईमानदारी से है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीना दुश्वार हो सकता है। उसे हर एक कदम में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोग उसकी सच्चाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। वह सबके भले के बारे में सोचेगा, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इंसान को टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरह बनना चाहिए और ज्यादा सीधे बनने के बजाय चतुर बनना चाहिए। तभी वह इस संसार में आराम से बिना किसी परेशानी से जी सकता है। दोस्तों, आचार्य के कथन का अर्थ आप परिवार और नौकरी दोनों से ही जोड़कर देख सकते हैं। ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। ठीक इसी प्रकार ईमानदारी भी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है तो सबसे पहले दुष्परिणाम उसे ही भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की ही हर जगह कद्र होती है। परंतु कई नीति सूत्रों में आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेगी। चाणक्य बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। दोस्तों, चाणक्य यह भी कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसके सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया जाए तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दे, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आज की ये कहानी आसामी लोक कथा है। आसाम में डुमडुमा गांव में होमेन नाम का युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी। बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौ मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो तोते उड़ गए। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में न बताए। होमेन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने
मुंह मांगे दामों पर गौ मांस खरीद लिया है। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सबने भी अपनी अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस फिर क्या था, गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी मां बेघर हो गए। बेचारी मां के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आंख का सुरमा ले लो। इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो, जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ ही हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमेन ने छुपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है? कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी को जलाकर उस गांव में राख बेचाए। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख लेकर जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमा वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पीटते पीटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन ने बात बताई। जी, मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने हाँ बोलकर झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए थे। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण सारा शरीर दुख रहा था तो नौकर से बोले, क्या तू होमेन को नदी में फेंक करा, हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। नौकर ने चाचा को सूचना दी कि काम हो गया है। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा और सबको प्रणाम कर बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, होमेन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ में लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। होमेन को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।